हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, यदि आप 11th क्लास में इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 11th क्लास का जो भी स्टडी मटेरियल है आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में आज का टॉपिक है बच्चों व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम। काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन जितना ये इजी है उतना ही हार्ड मैं कहूंगा, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं इसे कह दूं कि कथन आप तैयार करो तो कथन कितना बढ़िया लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप समझ नहीं सकते हो। देखिएगा, यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करता है, मतलब दो व्यक्ति हैं किसी तीसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, ठीक है। इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा, मतलब जिस तीसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं वो अपना फिक्स मान लेके रखा है कि हमारे पास इतना वैल्यू है। निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस मात्रा में संयोग करते हैं और उनमें से जो अनुपात होता है, कहने का मतलब जो दो भिन्न भिन्न तत्व जा रहे थे तीसरे तत्व के पास, उनमें जो भी अनुपात होता है उसी अनुपात में आपस में भी संयोग करते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी अनुपात निकल कर आएगा एक सरल गुणक के रूप में होगा। अब शब्द से तो याद नहीं होता है, लेकिन इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। देखिए बच्चों, पहले हम अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति है, मैं यहां पे कहता हूं कि एक व्यक्ति है, ये ए है, ठीक है। ये व्यक्ति है, इसके पास दो व्यक्ति आ रहे हैं। कौन कौन? एक व्यक्ति बी आ रहा है और एक व्यक्ति सी आ रहा है, मतलब दो व्यक्ति आ रहे हैं। किसके पास आ रहे हैं? हमारे पास जो व्यक्ति ए है। ये देखिएगा, थोड़ा आप अपने भाषा में समझिएगा। मतलब दो लोगों ने आया और दोनों लोगों ने क्या किया, इससे संयोग बनाया। मतलब ए जो है वो बी के साथ संयोग किया और ए जो है वो सी के साथ भी संयोग किया। अब ये बोला गया कि जो दो तत्व आए थे किसी तीसरे तत्व से संयोग करने, तो जो तीसरा तत्व है इसका मान तो समान है। ये जो आपका ए है ये समान मात्रा में संयोग करता है, मतलब इसकी वैल्यू समान होनी चाहिए। जब भी हम इसका अनुपात निकालेंगे तो जो हम जिस तीसरे वैल्यू की बात करते हैं इसका मान समान है। तब ये जिस अनुपात में इससे संयोग किए हैं, यानी बी और सी इस समान वाले वैल्यू से जिस अनुपात में संयोग किए हैं, तो उनका आपस में भी एक सरल अनुपात होगा। कहीं ना कहीं जो बी अनुपात सी होगा वो उसी अनुपात में होंगे जो कि ए और जो कि ए से संयोग किए हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भाई जो हमारे भिन्न भिन्न तत्व हैं तीसरे तत्व के साथ संयोग किए हैं, उनमें जो भी अनुपात रहा होगा बी और सी का, जब आपस में संयोग करेंगे तो वही अनुपात होगा। मतलब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के पास गए और बोले भैया तुम मुझसे दोस्ती बना रहे हैं 10-10 रुपए 20-20। एक व्यक्ति 20 रुपए का दोस्ती बनाया और दूसरा व्यक्ति 20 रुपए का दोस्ती बनाया। फिर बोले भैया आपस में भी दोस्ती बना लेते हैं, तो बोले भाई जिस अनुपात में उससे दोस्ती बनाए थे उसी अनुपात में हम अपना दोनों के बीच में दोस्ती होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये मान लीजिए 20 रुपए लेके गया, ठीक है, और ये 30 रुपए लेके गया, एग्जाम्पल है, और इससे जाकर के 20 रुपए देकर के दोस्ती बनाया और इससे जाकर के 30 रुपए देकर दोस्ती बनाया। तो कहीं ना कहीं इनका जो अनुपात है 20:30 होगा। और जब बारी आई कि भाई हम दोनों के बीच भी दोस्ती होगी, तो बोले भाई जिस अनुपात में हमने इसके साथ दोस्ती बनाई थी वही अनुपात हम दोनों के बीच में होगा, मतलब 20:30 होगा, या इसका सरल गुणक होगा। सरल गुणक का मतलब है 1 का गुणा करने पर प्राप्त हो जाए, 2 का गुणा करने पर प्राप्त हो जाए, 3 का गुणा करने पर प्राप्त हो जाए, वो उसका सरल गुणक होता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 का गुणा करेंगे तो वही अनुपात हमें मिल जाएगा। चीजें समझ में आ गई कि दो तत्व संयोग कर रहे थे किसी तीसरे तत्व से, वो जो तीसरा तत्व है उसका मान समान है। तो जिस अनुपात में वो तीसरे तत्व से संयोग किए हैं आपस में भी उनका वही अनुपात होगा, या आपस में वो सरल गुणक में होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखिएगा एक हाइड्रोजन ले लेता हूं बच्चों। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, इसका संयोग कराता हूं कार्बन से, ठीक है, और ऑक्सीजन से। ये लो, ये दो हैं, ठीक है। इनके बीच आप संयोग कराओगे तो भाई बंध बनेगा, और बंध बना देता हूं बच्चों। जैसे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखो तो CH4 बनेगा, ठीक है, बंध बनाएंगे यौगिक बना लेगा, और इनके बीच जो बनता है बच्चों वो H2O है, ठीक। और जब ये बोला गया कि जिस अनुपात में हाइड्रोजन से संयोग करेंगे आपस में भी वही अनुपात होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इसका अनुपात वही होगा। अब इसको कैसे समझोगे कि सर CH4 में
CH4 में देखेगा हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात बता दो, तो हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन का होता है द्रव्यमान 12, तो 12 हो जाएगा। और बच्चों हम यदि H2O की बात करें, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो H का मान 2 है तो भाई 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो गया 16। लेकिन यहां पर इस अनुपात को हम नहीं ले सकते, क्योंकि कथन में कहा गया है कि जो एक समान है उसका द्रव्यमान भी समान होना चाहिए। तो इसको मैं 4:32 कर सकता हूं, 2 का गुणा कर दिया, ठीक है, क्योंकि समान बोला गया है ना कि यदि कोई दो तत्व तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, जो तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, मतलब ये तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा, भाई दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, इसका निश्चित मात्रा, इसको हमने समान बनाया है। अब यहां पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात देखो कितना है, 12:32 है। अब इनके बीच जब संयोग हुआ कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कार्बन का कितना होगा बच्चों 12, और ऑक्सीजन का होगा कितना 16×2=32। क्या वही अनुपात है? जिस अनुपात में यहां जुड़े हैं वही अनुपात इसमें भी है, बिल्कुल सही है। यह है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम, मतलब कि दो तत्व किसी समान मात्रा के तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, मतलब जो दो तत्व हैं वो किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, लेकिन जो तीसरा तत्व है समान मात्रा में होना चाहिए दोनों के लिए, इसलिए यहां पर समान मात्रा हमने बनाया 4 बना दिया, 2 का 4 बना दिया, 2 का गुणा कर दिए दोनों में, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 4 था, CH4 में कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहां भी हम हाइड्रोजन को 4 बना लिया हमने, ताकि एक की मान तो समान होनी चाहिए, तब तो अनुपात निकल कर आएगा। तो 12:32 है। अब ये देखा गया कि कार्बन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से जब संयोग हुआ तो इनके बीच अनुपात 12:32 था। तो जब आपस में संयोग किए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो क्या आपस में इनका वही अनुपात है? बिल्कुल सही है। तो यही है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलने वाला भाई, 2-3 एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। जैसे मैं कार्बन ऑक्सीजन का तो समझा दिया, अब जैसे मैं ले लेता हूं कि मेरे पास सल्फर है बच्चों, ये सल्फर है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, ठीक है। यहां पर देखो, या कि आप ऐसा ले लो कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है, आपस में संयोग करेंगे बच्चों। तो ये जो संयोग करेगा वो H2S बनाएगा, और जो ये संयोग करेगा वो H2O बनाएगा, और आपस में जब संयोग होगा तो SO2 बनाएगा। या तो सरल अनुपात में होंगे या तो सरल गुणक में होंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे सर ये अनुपात हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। देखो भाई साहब, H2S में हाइड्रोजन और सल्फर का अनुपात बता दो आप। तो यहां पर देखो बच्चों, हाइड्रोजन 2 है, 2 कर दिया हमने, सल्फर का होता 32, तो 32 कर दिया हमने। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं H2O में। H2O में देखो बच्चों, H/O, भाई एक का मान समान होना चाहिए। यहां तो हाइड्रोजन 2 है तो दोनों में समान है, इसमें हम कोई बराबर इक्वल करेंगे नहीं, समान है इसलिए बराबर करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ऑक्सीजन हो जाएगा 16। अब इनके बीच जो अनुपात है बच्चों वो 32:16 है, ठीक है ना। मतलब सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात, सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 32:16 है। या आप कह देते कि ऑक्सीजन और सल्फर का अनुपात, तो फिर 16:32 हो जाएगा। वही चीज तो है, वही चीज तो है, यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच अनुपात में जब आपस में संयोग किए तो वही अनुपात होना चाहिए। तो वही अनुपात के लिए यहां पे जो आपका सल्फर है, सल्फर का देखो, सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात, तो सल्फर का हो जाएगा 32, ठीक है, और अनुपात बच्चों ऑक्सीजन का भी हो जाएगा 32। अभी थोड़ा समझना, सब कुछ क्लियर हो पाएगा, टेंशन ना लो। तो 32:32 है। क्या ये अनुपात मिला? नहीं मिला, तो सरल गुणक में हो जाएगा ना, 2 का गुणा करेंगे तो 32:16 हो जाएगा, सरल गुणक में है। बस यहीं पे समझना जरूरी है कि यहां पे जो अनुपात है सल्फर और ऑक्सीजन का 32:16 है, ठीक है, लेकिन यहां पर 32:32 आ गया, SO2 के तो यही आता है। लेकिन यह भी तो बोला गया है या तो उसी अनुपात में होंगे या तो सरल गुणक में होंगे। 1 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, जब 2 का गुणा किया तो कट जाएगा ना 16×2=32, तो ये सरल गुणक में हो जाता है। ये चीजें हैं बच्चों, यहां पे आपको थोड़ा समझना पड़ता है।
यदि चीजें क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब खत्म कहानी। ठीक है। यदि दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, उस तीसरे तत्व का मान समान रखना, ध्यान रखना। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिया तो हाइड्रोजन का 2 किया। जब इस एग्जांपल को समझा रहा था बच्चों, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 2 को 4 बनाया, तो इसका समान मात्रा बनाया। कि मतलब एक तीसरा जो तत्व है उसकी समान मात्रा होनी चाहिए। उसमें दो भिन्न तत्व जाकर के टकरा रहे हैं, तो जिस अनुपात से जाकर टकरा रहे हैं, जिस अनुपात से जाकर संयोग कर रहे हैं, आपस में जब संयोग करेंगे तो उनका भी वही अनुपात होगा। बस मतलब तीसरा व्यक्ति है, 2 लड़के गए उससे दोस्ती बनाए, जिस अनुपात से वो दोस्ती बनाए आपस में भी वही अनुपात से दोस्ती बना लेंगे। बस यही कहानी है, यही माया है भैया, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको समझाई दिया था कि H2S में हमने सल्फर ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन के साथ संयोग कराया, तो H2S में 2:32 आया और H2O में 2:16 आया। तो कहीं ना कहीं आपस में 32:16 होगा, जो कि SO2 का भी आपका 2:1 निकल कर आ चुका है। कहोगे कैसे सर? मैंने आपको बताया कि SO2 जब निकालोगे, SO2 का जब निकालोगे सल्फर और ऑक्सीजन का, तो सल्फर का आपका बच्चों यहां पर 32 हो जाएगा और ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका क्या 32, ये भी सॉरी अनुपात में 32। लेकिन सरल गुणक में होता है तो 32:32 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 32:16 आ जाएगा। क्योंकि सरल गुणक में होना चाहिए तो भी चलेगा, बोला ना, या तो वही अनुपात में या तो सरल गुणक में होना चाहिए। तो जब आपस में संयोग किए हैं तो भी उनका 2:1 ही होगा, सरल गुणक में होगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल भी लिख लेना है कि सल्फर तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात हाइड्रोजन के स्थिर मान के साथ साथ अलग अलग संयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल करा दिए, 2 एग्जाम्पल काफी है, सफिशियंट है। और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को भाई साहब 1-2 एग्जाम्पल बहुत हो जाता है यार। इतना तैयार कर लोगे तो आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम चाहे तो आप लोग बना सकते हो, जिस तरीके से मैं बनाया था आप लोग उस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये आपका तरीका होता है कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन रख लिया, कार्बन, ऑक्सीजन, कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हो। आपकी बुक में भी 2-4 एग्जांपल्स होंगे, लेकिन जो मेन फैक्ट है वो आपने समझ लिया तो समझिए सब कुछ खत्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। यदि आपको 11th क्लास का नोट्स लेना है, स्टडी मटेरियल्स लेना है, तो 100 रुपीज चार्ज लगता है एक सब्जेक्ट का। प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। यदि नोट्स लेना है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, नोट्स ले लें और तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।